श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशविदक्षेश्वरधाम सर्गा श्री हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृताम्। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विदाता विद्यावारिधि बुद्धि विदाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुख सन काखिर सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम जी की जय। श्री एकादश की हनुमान जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सनातन धर्म की जय। इष्ट देवता की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। नगर देवता की जय। सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजा रमण जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजा रमण जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितचोर। श्री राम जय जय राम
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्री शिव महापुराण से कैलाश संहिता से वर्णन चल रहा है, गायन हो रहा है, जिसमें आज ब्रह्म यज्ञ के विषय में कथन श्रवण किया जा रहा है। हे मुनीश्वरों, जो पृथ्वी से आदि लेकर शिव तत्व है, अपने कारण प्रकृति में लय के द्वारा इसकी शुद्धि करनी चाहिए। 13 मंत्रों, पृथिव्यादि पंचक, शब्दादि पंचक, वागादि पंचक, श्रोतादि पंचक, शिरादि पंचक, शिव तत्व पंचक को परस्मय पद पूर्व शिव ज्योति यहाँ तक उच्चारण धर्म कहे, इसी का नाम प्रकृति के देवता के उद्देश्य से त्याग है। श्री राम जय जय राम। इसके उपरांत विविधय स्वाहा कर सोतका स्वाहा। तो विष्णुना विधिना देवो ऋषि गंधर्वो दानवै मानवै से सदा सेव्या सर्वात्म व्यापिनी शिवा। मनुष्यों से सदा सेवनी, सबके आत्मा में सदा व्यापक रहने वाली शिवा सदा शिव देव को मनोहर धर्मपत्नी है, जो जगन माता 3 जगत को उत्पन्न करने वाली त्रिगुणात्मा निर्गुणा है। बुद्धिमान आदि देवी त्रिपदा ब्राह्मण देने वाली हैं, जो अजा हैं। यो ह्यन्यथा जपेत पापो गायत्रीं शिवरूपिणीं सपच्यते महाघोरे नरके कल्प संज्ञया। शिवरूप गायत्री पापी को भी तार देती हैं, जो इसे अन्यथा मानता है वह प्राणी कल्प पर्यंत नरक में, घोर नरक में पड़ा रहता है। यह व्याहृतियों से उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं में लय हो जाती हैं, और व्याहृतियाँ प्रणव से उत्पन्न होकर उसी में लय हो जाती हैं। प्रणव ही वेद का आदि है और शिव का वाचक है। यह मंत्रों का राजा और महाबीज रूप मंत्र है। प्रणव ही शिव और शिव ही प्रणव है। वाच्यवाचक में कोई भी भेद नहीं। भगवान शिव जी इसी मंत्र का काशी में प्राण त्यागने वालों को उपदेश करते हैं और मुक्त करते हैं। इस परम कारण देव एकाक्षर शेष को जो यति हृदय कमल में पूछते हैं, और जो धीर विरक्त मुक्त श्रद्धालु के पुरुष मन को विषयों से निवृत्त कर शंकर ही की उपासना करते हैं, जो गायत्री को शिववाचक ओंकार में लय करके हम वृक्षस्थली ईश्वरवाक को जप करके छंदसा मृखभा ईश्वरवाक को क्रम से जप कर सुतम में गोपाय तैतरी शाखा के उपनिषद के अनुसार को जब कर पीछे उत्थित तो हम कहे, आगे पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा को त्याग कर पहले मंद फिर मध्यम फिर अधिक जोर से अजपे। पहले प्रणव का उच्चारण स्थित और लय के क्रम से करे, उनका नाम ओम भू संन्यस्तम सुवा संन्यस्ते कहकर मंत्र के अंत में मया लगाकर, जैसे भुआ संन्यस्तम मया पहले प्रणव का उच्चारण कर भूर्भुवा भूभुआ स्वा या समय शिवराहित उच्चारण करे। समस्त मिथ्यो ब्रूयानो मम मयेति चा समब्रवीत सदा शिवम हृदि ध्यात्वा मंदादीति तदो मुनि। संन्यस्तम में ऐसा कहकर सदा शिव को हृदय में ध्यान करके मंद और ऊंचे स्वर से जपे। पूर्व दिशा में अंजल से जल छोड़ दे। शिखा यज्ञोपीत को गायत्री द्वारा हाथ से उखाड़ कर ग्रहण कर ओंकार सहित वही निजाया स्वाहा ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा यह कहकर जल हाथ में लेकर ओम भू संन्यस्तमया मंत्रों से शिखा और यज्ञोपीत जल में डाल दे। फिर आगमन करके वस्त्र आदि को भी जमीन में डाल दे, त्याग भी कर दे। उत्तर अथवा पूर्व दिशा में 7 पग चले। कुछ दूर चलने पर ठहरे आचार्य कहें। तदंतर लोक और व्यवहार के निमित्त आचार्य से दंड और कौपीन धारण कराएं। आचार्य के वचन सुनकर 2 बार आचमन करें। फिर आचार्य शिष्य कहे, इंद्रस्य वज्रोषित तो इस मंत्र को जपता हुआ सखा माम कहकर धनुष धारण करे। फिर शिव जी के चरण कमलों को ध्यान करता हुआ गुरु के पास जाकर 3 बार पृथ्वी में लेटकर प्रणाम करे। फिर गुरु के पास बैठकर कर्मारंभ से पहले ही गोबर लेकर आंवलों के बराबर गोली बनाकर सुखाकर होमाग्नि में रख दे। होम की पूर्णता पर उस भाग को रख छोड़े। तब गुरु विद्याग्नि के बने हुए श्वेत पिंडों को की राख को अग्निरित भस्म आदि मंत्रों से सभी अंगों में लगावे। सिर से चरणों तक
और ईशानादि 5 मंत्रों से शीश से आरंभ कर सारे शरीर में बस धारण कर त्रिपुण धारण करे। तदनंतर गुरु प्रसन्नों का शिष्य के सिर पर हाथ रखकर ऋषियाद का उच्चारण कर दाहिने कान में मंत्र कहे, फिर 3 बार प्रणों का उच्चारण कर उसका अर्थ कहे। अर्थ में कहे 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराए। फिर शिष्य गुरु को 12 प्रकार से पृथ्वी में प्रणाम करके गुरु की आज्ञा पालन में रहे। वेदांत मार्ग के अनुसार गुरु के अधीन हो, प्रातः काल तक अनुष्ठान जप करे। कैलाश प्रस्थन नाम वाले मंडल में शिव के कहे अनुसार शिष्य पूजन करे। गुरु पूजित देव के नित्य प्रति पूजन में असमर्थ हो तो एक ईश्वरी स्फटिक मणि के शिवलिंग का पूजन करे। चाहे प्राण त्याग न हो जाए पर शिव पूजन के बिना भोजन नहीं करे। उसी लिंग में नित्य प्रसन्न होकर शिव जी को 5 आवरण के मार्ग से पूजे। अब 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान बता रहे हैं। वामदेव जी कहने लगे, हे 6 मुख वाले विज्ञान अमृत के समुद्र, आप सब 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान बताने की कृपा करिए। इसका प्रतिपाद्य कौन है और उसके ज्ञान का फल क्या है? इसका अर्थ जाने बिना मैं जीव साध से मोहित हो रहा हूँ, शिव माया से विरसित हूँ। आप मुझ शरणागत पर कृपा करके इसका ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। यशवंत जी कहने लगे, हे मुनि शार्दूल, आपने जो पूछा है वह आदरपूर्वक समष्टि व्यष्टि भाव से महेश्वर का प्रणवार्थ पर ज्ञान रूप में विस्तार से कहता हूँ और 6 प्रकार का अर्थ भी कहता हूँ। पहला मंत्र रूप, दूसरा यंत्र रूप, तीसरा देवार्थ रूप, फिर चौथा प्रपंचार्थ रूप, 5वां गुरु रूप, 6वां शिष्य रूप के अनुसार आत्मा रूप में ये 6 प्रकार के अर्थ कहे हैं। अब महाप्रलय संभूतौ शिव साम्यम भजन्ति ही न पतन्ति पुनः क्वापि संसाराब्धो जनास्यते। ऐसे प्राणी महाप्रलय में शिव की शांता प्राप्त करके फिर संसार सागर में नहीं गिरते हैं। शुद्ध भी यही कहती हैं, ते ब्रह्मलाकीषु परांतिकाली परमता परिमुच्यन्ति सर्वे। यह सदाशिव का समस्त रूप ही है। हे सुब्रत, इस स्थूल वाले रूप स्वरूप वाले प्रपंच को 5 प्रकार से स्थित होने से ब्रह्म पंचक कहते हैं। पुरुष, श्रोत्रवाणी, शब्द और आकाश ये ईशान रूप ब्रह्म से प्राप्त हैं। प्रकृति, त्वक, हाथ, स्पर्श और वायु ये 5 पुरुष ब्रह्म से प्राप्त हैं। अहंकार, चक्षुचरण, रूप और पावक ये 5 घोर ब्रह्म से प्राप्त हैं, व्याप्त हैं। और बुद्धि, रसना, पायु रस और जल ये ब्रह्म वामदेव से प्राप्त हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और भूमि ये 5 सद्य ब्रह्म से प्राप्त हैं, से व्याप्त हैं। शिववाचक ओंकार यंत्र रूप से कहा गया है। यह 5 वर्णों की समष्टि और बिंदुवार 4 की समष्टि कला प्रणव शिववाचक है। शिव के उपदेश किए से ये मार्ग से उसका विचार यंत्र रूप से करें, फिर यही प्रणव मंत्र राज और शिव रूप है। अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, फिर भी वो परम पवित्र कहलाते हैं, फिर भी वो परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं गिरिजा को सदा, गोद में बिठाए रहते हैं गिरिजा को सदा, फिर भी भोलेनाथ योगी राज कहलाते हैं, फिर भी भोलेनाथ योगी राज कहलाते हैं। घर नाई धन धाम अन्य और भूषण नाही, घर नाही धन धाम अन्य और भूषण नाही, फिर भी भोले बाबा महादानी कहलाते हैं, फिर भी भोले बाबा महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर है, देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर है, नाश करते हैं विश्वनाथ कहलाते हैं, नाश करते हैं विश्वनाथ कहलाते हैं, नाश करते हैं विश्वनाथ कहलाते हैं। अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, फिर भी वो परम पवित्र कहलाते हैं। हर हर महादेव। शिष्य अब आगे सृष्टि वर्णन है। ईश्वर कहने लगे, अब मैं सृष्टि की उत्पत्ति पद्धति जो महेशादि चतुष्टय और सदा शिष्य होती है
आकाश के अधिपति प्रभु समस्त रूप हैं। महेश आदि 4 रूप उसी की व्यष्टि हैं। महेश्वर रुद्र विष्णु ब्रह्मा सदाशिव के शास्त्रमय अंश से महेश्वर की उत्पत्ति कही है। पुरुष अनंत रूप होने से वायु का अधिपति है। वाम में माया शक्ति से युक्त संपूर्ण क्रियाओं का अधिपति है। इसी के ईश्वरादि चतुष्टय व्यष्टि रूप हैं। अब ईश विश्वेश्वर परमेश्वर ही श्रेष्ठ भाव चक्र हैं। तिरोभाव ही 2 प्रकार का होता है, एक रुद्रादि गोचर, दूसरा जीव समूह के शरीर से स्थित है, शरीर रूप से स्थित है। जब तक पुण्य पाप शरीर में स्थित है तब तक रहता है। कर्म की साम्यता में एक ही होता है, कारण कि जो विभु अनुग्रह करने में समर्थ है वह तिरोभाव कर्म की साम्यता में एक ही है। और ईश्वर आदि 4 देवता कहे हैं, वह साक्षात पर ब्रह्मात्मक निर्विकल्प निरामय है। तिरोभावात्मक जो चक्र है सो शांति कलामय उत्तम पद महेश्वर से अधिष्ठित है। एतदेव पदम प्राप्य महेशे पद सेविनाम माहेश्वराणाम सालोक्य क्रमादेव विमुक्तिदम। महेश्वर के चरणों की सेवा करने वाले इसी पद को प्राप्त होकर महेश्वर के भक्त सालोक्य को प्राप्त हो क्रम से मुक्त हो जाते हैं। और महेश्वर के सहस्त्रयन से रुद्र की मूर्ति उत्पन्न हुई है। अघोर बदन के आकार वाले तेज तत्व के स्वामी हैं। वे प्रभु वाम भाग हैं। गौरी शक्ति धारण के संहार करने वाले हैं। इसी के व्यस्त रूप शिवादि 4 हैं। शिव हर मृड और भव यह अद्भुत चक्र है। हे मुनीश्वर, यह संसार नामक महादिव्य चक्र है। संहार नामक संहार चक्र नित्य नैमित्तिक और महाप्रलय के भेद से 3 प्रकार का है। नित्य में जीव सुषुप्ति में रहता है, उसका पर ब्रह्म में लय रहना नैमित्तिक है। उसका पर ब्रह्म में लय संहार कहा गया है, ऐसा वेद में वर्णित है। विश्रांत्यर्थम मुनिश्रेष्ठे कर्मणाम पाक हेतवे संहारः कल्पितस्त्रेधा रुद्रेणामिद तेजसा। जीवों के विश्राम और पापों के निमित्त महातेजस्वी रुद्र ने 3 प्रकार के संहार की कल्पना की। ये तीनों संहार कृत्य रुद्र के ही हैं। संहार कला में भी विभु के शिष्य स्थित का लय तिरोभाव अनुग्रह रूप पंचक है। उसमें भावाधिक देवता कहे गए हैं। यह पर ब्रह्म स्वरूप लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यह संसार चक्र विद्या रूप कला में है। यह निरामय पद रुद्र रूप में अधिष्ठित है। रुद्र की आराधना करने वाले इस पद को प्राप्त होकर रुद्र के शालोक्य पद को क्रम से प्राप्त कर साजिक को प्राप्त होते हैं। रुद्रमूर्ते सहस्रांशाद विष्णोश्चैवा भवज्जनिः समा सभावामदेव चक्रात्मा वारितत्वैकनायकः। रुद्रमूर्ति के शासन से विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ है। वह वामदेव चक्रात्मा जल तत्व का नायक है। इनमें इनके वामदेव में रमा शक्ति है। कमल लोचन सबकी रक्षा करने वाले हैं। श्याम वर्ण वाले शंख चक्राधारी हैं। इन्हीं के वासुदेव अनिरुद्ध शंकरषण प्रद्युम्नादि 4 व्यस्त रूप विख्यात स्थित चक्र हैं। अब सृष्टि की स्थित जगत के कर्ता ब्रह्मा का पालन फल भोग प्रारब्ध कर्म के अंत का भोग रक्षा करने वाले विष्णु का ही यह कृत्य वर्णन है। विष्णु के 5 कृत्य वर्णन किए गए हैं। उनमें प्रद्युम्न देवता वर्णन किए गए हैं। यह निर्विकल्प निरांतक मुक्त के आनंद को देने वाला है। यही प्रतिष्ठा रूप स्थित चक्र है। यही जनार्दन से अधिष्ठित परम पद कहा जाता है। विष्णु के वैष्णव भक्त तो इसी पद को प्राप्त होते हैं। यह सालोक्य पद देने वाला है। अब विष्णु के शास्त्रमय भाग से पितामह उत्पन्न हुए हैं, जो सद्योजात के मुख आत्मा और पृथ्वी तत्व के नायक हैं। इनके वाम भाग में सरस्वती देवी स्थित हैं। 4 मुख रक्तवर्ण हिरण्य गर्भादि 4 रूप इन्हीं के व्यस्त स्वरूप हैं। यह शिष्ट चक्र ब्रह्मा के पुत्र भृगुआद मुनियों से सेवित हैं। यह कामना एवं परिवार सुख देने वाला है। जीव के कर्म भोग के निमित्त भोग के साधन पुत्र कलत्रा आदि और उनके फल आदि हिरण्यादि उनके फल सुखाद से संयुक्त करने का नाम सिद्धि है। यह पितामह का कृत्य है। जगत सृष्टि की क्रिया के ज्ञाताओं को यह व्यूह सुख देने वाला है। यह पितामह से अधिष्ठित चक्र है। ब्रह्मा में मन लगाने वाले इसी सालोक्यादि मुक्त देने वाले पद को प्राप्त होते हैं। अब क्रम से कहे गए महेशाद के चतुष्टक के इस चक्र में गौड़ी वृत्त से प्रणों का बोध कराने वाला पंचारक चक्र कहलाता है। पंचार चक्रम परिवर्तते पृथु
शिव शक्ति से युक्त तो एक ही जगत चक्र है और शिष के 5 अवयव का नाम पंचार है। हलात चक्र रूप अंगारे के समान लय और हृदय से युक्त चारों ओर से वर्तता है। स्थूल सूक्ष्म आदि पृथक पृथक होने से स्थूल देखने में आता है। महाक्रमी महापराक्रमी शिव जी के हिरण्मय रूप का चक्र है। यह जल से व्याप्त है, जल से अग्नि व्याप्त है, वही वायु से और आकाश से आध्यात्मित है। आकाश भूतादि तापसाहंकार से आवृत है और तापसाहंकार महातत्व से महातत्व प्रकृति से आच्छादित है। इस संसार चक्र की रक्षा में 7 आवरण कहे गए हैं। चक्र से 10 गुना ऊपर नीचे व्याप्त है, इसी से इसे जल मध्यशाही कहा है। अनुग्रह तिरोभाव संघार स्थित शिष्य निरंतर एक शक्ति युक्त शिव लीला करते हैं। शिव ही संपूर्ण शक्तिमान हैं। अद्वैत ज्ञान बता रहे हैं। वामदेव जी कहने लगे, हे स्वामी, मैं आपके मुख कमल से ओंकार रूप अमृत का पान किया। अब आप ज्ञान क्रियात्मक व्यवहार सर्वानुभव सिद्ध है। वह देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार से उत्पन्न है अथवा महान आत्मा का रूप है। इन दोनों बातों में विवाद होता है। अतः आप अज्ञान संभूत संशय रूपी विष को उखाड़ कर ऐसा कर दीजिए कि जिससे हमारे चित्त की भूमि शिव के अद्वैत कल्प वृक्ष के जन्म के योग्य हो जाए। सूर्य जी कहने लगे, वामदेव जी के ऐसे वचनों को सुनकर के स्कंद जी कहने लगे, हे वामदेव जी, आप अब परम गुप्त रहस्य सुनो। हे मुने, कर्म सत्ता रूप तत्व से आरंभ करके जो सविस्तार शास्त्रवाद है वह विचारवान पुरुष को विवेक पूर्वक श्रवण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रवाद की ज्ञान देने वाला है। आपने अपने शिष्यों को विस्तार से शास्त्रवाद का उपदेश किया है, फिर भी निज बुद्धि के प्राणी कपिलादि के शास्त्रों को पढ़कर ईश्वर नहीं है ऐसा कहते हैं। उनका आशय नहीं जानते हैं। जो शिव निंदा करने वाले पूर्व में 6 मुनियों द्वारा स्थापित हुई है, इस कारण उनकी वार्ता सुननी नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपमेय निगमन इन 5 अवयवों से युक्त क्षिति अंकुरादि कर्तृजन्म देखने से अनुमान प्रयोग भी परमेश्वर रूप सिद्धि में अक्सर दिखता है। जिस प्रकार उपयोग पंचावयव भूम के देखने से पर्वत अग्नि वाला है ऐसा कहते हैं, इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन के अवलंबन से परमेश्वर परमात्मा को भी दे जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री पुरुष रूप यह विश्व प्रत्यक्ष ही दिखता है। खड्गो स्वरूपा पिंडो हि तत्र चाद्यत्रयम् भवेत् मात्रम सजम पुनश्चान्य पितृंसाजमिति श्रुति। कोष वाले शरीर में 3 अस्थि स्नायु मज्जा पिताशय और त्वचा मांस और रुधिर माता से होती है। इस प्रकार इस शरीर में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले पंडित परमात्मा में ही स्त्री पुरुष भाव को जानते हैं। सत्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादि परमात्मा को सच्चिदानंद रूप श्रुति प्रतिपादन करती हैं। प्रपंच के निमित्त करने वाला शब्द सदात्मा कहा जाता है। सदैव सौम्येदमग्नासीत इति श्रुति। और इस विच्छेद से जड़ पदार्थ की नियुक्त प्रतीत होती है। त्रिलिंगवती भी सत शब्द का इस ब्रह्म में पुल्लिंग रूप से व्यवहार होता है, क्योंकि प्रकाश पदार्थ के पुल्लिंग होने से उसके वाची सत शब्द की पुल्लिंग होने पर ब्रह्म में उसका व्यवहार करके पुल्लिंग कहा जाता है। ज्ञान शब्द का पर्याय होने से चिच्छन्द स्त्री रूप हो जाता है। प्रकाश और चित्त यही दोनों जगत की कारणता को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सच्चिदात्मा में जगत की कारणता को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा में जगत की कारणता को प्राप्त होने में एक सी हुई शक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं। कहीं तेल और बत्ती के मलिन होने से प्रकाश भी मलिन हो जाता है। मलिनता और अशिवता चिताग्नि में दिखती है। इसी के विवतवाद होने से शिवत्व होता है। यही चित्त शक्ति जब जीव की आश्रित होती है तो दुर्बल हो जाती है। उसके निमित्त करने के लिए सर्वकालिक चित्त शक्ति घन कहा, शिव शक्तिपन कहा है। यह व्यवहार में देखने में आता है कि शक्तिमान ही बलवान होता है। इस प्रकार शिवत्व और शक्तित्व परमात्मा में दिखाया गया है। शिव शक्ति के संयोग से सब आनंद प्राप्त होता है। मुनि उसी आनंद से शिव के अनामय लोक को प्राप्त होते हैं। शिव और शक्ति का अर्थ
सर्वात्म तत्व सर्व ज्ञान अनंतम ब्रह्मो तद ब्रह्मेति उपनिषद के वाक्यों से ब्रूहिम धातु के अर्थ वाले ब्रह्म शब्द से कहा है। ऐसा ही शारीरिक मीमांसा के भाष्य में कहा है। पूर्व में कहे नित्य शुद्ध सात्विक सर्वव्यापित पंच ब्रह्ममय सनातन शिव शरण विग्रह है, उसी में प्रपंच की प्रतीति ब्रह्म शब्द से व्यवहार की जाती है। प्रतिलोम अर्थात सोहम इस प्रकार के एकाकार हंस में प्रणव की प्राप्ति कहता हूँ हे वामदेव जी, सावधान होकर सुनो। व्यंजन सकार का हकार के वर्जन से ओम इस प्रकार का स्थूल परमात्मा का वाचक सूक्ष्म मंत्र होता है। आ अम आहा इन तीन स्वरों में आदि स्वर आ इस प्रकार की 15वीं स्वरूपता को प्राप्त होने पर आदि हकार व्यंजन में हम के स्थान स्थित होने पर उसी प्रकार 16वें आरूप जिसकी आदि शकार हो तब वह हंस होता है, और जब इसका उल्टा अर्थात आदि में शकार हो तब महामंत्र शुभम होता है। या उद्धार सूक्ष्म होने से महासूक्ष्म है। हंस ही इसका उल्टा हो जाता है और सकार का अर्थ शिव ही है, कारण कि वह सर्वनाम विशुद्ध स्वभाव शिव के ही बुद्धि विषय है। यह सत्यात्मक महामंत्र शिव का ही वाचक है, महायंत्र शिव का ही वाचक है। गुरु के उपदेश काल में सोहम सत्यात्मक है, शिव है। शिव हम स्मृति महामंत्र जब जीव पर होता है तब सत्यात्मक और शिवांग पशु शिव की एकता से साम्य भाग होता है। सत्यात्मक और शिवंश होने से शिव की समानता का भागी होता है। प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञान शब्द निसंदेह चेतना का पर्याय है। हमने आत्मा चेतन है, जो चेतन है जिसने विश्व का सब ज्ञान और क्रिया स्थित है, ऐसे स्वतंत्र स्वभाव वाला परमात्मा कहा है। जीव स्वरूप में ज्ञान और बंध दो लक्षण होते हैं। आत्मा की उस विश्व के प्रपंच में जो कुछ ज्ञान की आत्मा स्वतंत्रता है वही आदि भेद से जीव लक्षण कहा है। यही दोनों चैतन्य ज्ञानात्मक स्वतंत्रता माया शक्ति प्रथम शिष्ट प्रयोजन चेष्टा के रूपता को प्राप्त हुई है। इसी को तैत्तरीयोपनिषद की शाखा वाले कहते हैं। जानता हूँ करता हूँ यह व्यवहार देह इंद्रियादि का है अथवा आत्मा का है। इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं ज्ञान क्रिया इच्छा रूप ही सम्मुख की तीन दृष्टि है। ज्ञान क्रिया और इच्छा असम्मुख की तीन दृष्टि कर्ता के मन के बीच में इंद्रिय द्वारा गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो जाती है और करती है, हो जानती और करती है। इसी से यह निश्चय आत्मा का रूप है। अब प्रपंच के साथ जो ओंकार की रूपता है उसे बता रहे हैं। ओम इतीदम सर्वम या सनातनी तैत्तरीय सूत्र में लिखा है तस्माद्वाय तस्मादात्मन आकाशा संभूता इत्यादि इसी से जगत की सृष्टि कही है। हे वामदेव जी, इसी सूत्र का तात्पर्य कहता हूँ। शिव शब्द का योग ही परमात्मा कहा गया है। वह परमात्मा ही आकार आदि रूप से परिणमित होता है। जैसे उपादान कारण मृतिका अपने अभिन्न घट आरम्भ करता है, वह दूध स्वरूप उपादान दही के आकार से बदलता है। रज्जु रूप उपादान ज्ञान सहित सर्पादि आकार से परिणमित होता है। पराशक्ति से चित्त शक्ति, उससे आनंद शक्ति और उससे इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई। इन्हीं शक्तियों से निवृत्ति आदि कला हुई। सच्चिदानंद शक्तियों से नाद और बिंद हुए हैं। इच्छा शक्ति से मकार और ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वरूकार हुआ। क्रिया शक्ति से आकार स्वर हुआ। या प्रणव की उत्पत्ति हुई। या पंच ब्रह्म की उत्पत्ति सुनो। शिवादिशान उत्पन्न ततस्तत्पुरुषोद्भवः ततो अघोरस्ततो वामा सद्यो जातोद्भवस्ततः। कहते हैं कि शिव से ईशान, ईशान से तत्पुरुष की उत्पत्ति हुई, उससे अघोर, उससे वाम सद्यो जात हुए हैं। इन्हीं आकार आदि की कला से 38 कला हुई हैं। ईशान से शांत्यातीत कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला और अघोर से विद्या उत्पन्न हुई है। ईश और चित्त शक्ति मुख से शिव के मिथुन पंचक हुए हैं। अनुग्रह, तिरोभाव, संघार, स्थित सृष्टि रूपादि कृत्यों का हेतु पंचक होता है। वाच्य वाचक के संबंध में मिथुन को प्राप्त होने वाले कला वर्ण स्वरूप वाले इस पंचक में भूत पंचक आकार आदि क्रम से उत्पन्न हुआ है। आद्या मैथुन चित्त शक्ति आत्मक से आरंभ कर भूत पंचक चित्त शक्तियात्मक कहते हैं। आकाश में शब्द गुण और वायु का शब्द स्पर्श गुण होता है।
शब्द स्पर्श रूप गुण वायु अग्नि वाली अग्नि है। शब्द स्पर्श रूप रस गुण वाला जल कहलाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी का गुण है। यही भूत पंचक का रूप पंच रूप पंचक कहलाता है। यही प्रपंच संपूर्ण समष्टि विराट आत्मा विराट से ब्रह्मांड कहलाता है। पृथ्वी तत्वमारभ्य शिव तत्वावधिम क्रमात् निलीय तत्व संदोहे जीव एव विलीयते। पृथ्वी तत्व से लेकर शिव तत्व तक तत्वों का समुदाय शक्ति सहित परमेश्वर में लेकर जीव रूप विराट में लीन हो जाता है और सृष्टि के आरंभ में फिर शक्ति से निर्गत होते हैं और स्थूल प्रपंच से प्रलय पर्यंत स्थित रहते हैं। अपनी इच्छा से जगत उत्पन्न करने के निमित्त महेश्वर का उद्यत होना है। जब पहले की आत्मक कार को ही शिव तत्व कहते हैं, उस पहले की आत्मक कार को ही शिव तत्व कहते हैं। अब कृत्य अनुवर्तन होने से ही इच्छा शक्ति तत्व कहलाती है। ज्ञान और क्रिया शक्ति में ज्ञान अधिक होने से सदा शिवत्व है। ज्ञान की अपेक्षा क्रिया के अधिक होने से महेश्वर तत्व अधिक जानना चाहिए। ज्ञान क्रिया शक्ति समान होने से विशुद्ध शिव स्वरूप शिव तत्व है। अपने अंग रूप अवयव में भेद बुद्ध से माया तत्व कहलाता है। जिस समय शिव अपना परमेश्वर रूप अपनी माया छिपाकर संपूर्ण पदार्थ ग्रहण करते हैं तब वह पुरुष नाम के पुरुष एकदम सर्वज्ञम यत्किंच जगत्याम जगत और तत्सृष्ट्वा तदेवान प्राविशत या सुर प्रादुर्भूत होती है। यही ईश्वर की माया से मोहित होकर जीव रूप मूर्ता से अनेक कर्म करता अपने को भिन्न मानता है। जगत को शिव से भिन्न नहीं मानता, इस प्रकार मोहित हो जाता है। जाने तो मोह ना हो। श्री राम हे रामदेव जी, जिस प्रकार इंद्रजाल विद्या के जानने वाले को भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार गुरु की कृपा आशीर्वाद से शिष्य ज्ञान युक्त हो शिवरूप हो जाता है। अब शिव की 5 शक्ति संकोच युक्त सूर्य रूप वाली है। संकोच रूप से नित्य प्रकाश करने वाली है। जीव की कला नाम की विद्या राग काल नियति पंचतत्व के रूप में कला में होती है। शुद्ध कर्तापन का कारण कुछ तत्वों का एक साधन जिसमें हो उसका नाम विद्या और विषयों प्रीत करने कराने को नाम राग है। भाव और भाव के क्रम से परिच्छेदक होकर वह भूतों का ही आदि कहा जाता है। यह मुझे कर्तव्य है यह नहीं, उसी का नाम नियामक है। विभु की शक्ति का नाम नियति है, उसके त्याग से यह जीव पतित हो जाता है। एतत् पंचक मेवा से स्वरूपा वारकत्वतः पंचकंचुकमाख्यातम मंतरंगम च साधनम। यह 5 इस जीव स्वरूप के आवरण है। इसी को पंच कंचुक कहते हैं। यह अंतरंग साधन वाले हैं। रामदेव जी कहने लगे, स्कंद जी आपने पहले यह कहा था कि प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष है, अब अन्यथा कैसे कहते हो? हे प्रभु, आपने माया से संकीर्त रूप उससे नीचे कहा है। आप मेरे इस संदेह को दूर करो। स्कंद जी कहने लगे, अद्वैत सहवाद किसी प्रकार द्वैत को नहीं सहता। द्वैत नश्वर और अद्वैत अविनाशी है। सर्वज्ञ सबका कर्ता उत्पादक शिव ही सच्चिदानंद रूप वाला ब्रह्म है। वह शिव ही अपनी माया से इच्छा से संकित रूप से समान पुरुष हो गया। 5 कला होने से यहाँ भोगता है। यही पुरुष प्रकृति गुणों को भोगता है। इस प्रकार दोनों स्थानों में स्थित होकर भी पुरुष किसी प्रकार का विरोध करने वाला नहीं है और अपने रूप ज्ञानाद संकृत करता हुआ समस्त भाव हो। सत्वादि गुण साध्य बुद्धियाद प्रयात्मा चित्त है। तत्वादि के कारण वही चित्त प्रकृति तत्व है। सात्विकादि विभेदेने गुणा प्रकृति संभवा गुणेभ्यो बुद्धि उत्पन्ना वस्तु निश्चय कारिणी। अब सात्विकादि भेद से प्रकृति के गुण उत्पन्न होते हैं। गुणों से वस्तुओं का निरूपण करने वाली बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि से 3 प्रकार का अहंकार हुआ। उसका जीवन साधनात्मक वेग रूप अभिमान है। इस प्रकार 3 प्रकार का शरीर है। सात्विकादि के भेदाओं से प्रकृति के गुण प्रकटते हैं। गुण के द्वारा बुद्धि होती फिर अहंकार दर्शाते हैं। तो सात्विकादि और तेजसादि के भेद से भी 3 प्रकार का है। अहंकार और तेज से मन बुद्धि इंद्रिय उत्पन्न हुई है। मन का रूप संकल्प विकल्पात्मक है। बुद्धि इंद्रिय श्रोत्रत्वक चक्षु जिह्वा नासिका सदरूप स्पर्श गंध प्रवृत्ति और बुद्धि इंद्रियों में शोध के क्रम से कही है। वैकारिक अहंकार से कर्मेंद्रियाँ हुई हैं। तद्वसी मुनियों ने सूक्ष्म कही हैं। विप्र से वाक करो पादो पायुपस्थो च तत्प्रिया वचनादानम
स्नान गमन विसर्गानंद संगीता पाक पाणिपाद पायुपस्थ और उनकी क्रिया बोलना ग्रहण करना जानना त्याग और आनंद है। भूत आदिकों से और अहंकार कम से तन्मात्रा हुई उन्हीं से शब्दादि रूप हैं ऐसी स्थित है। उन्हीं से क्रम पूर्वक आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी उत्पन्न हुई और यही पंचभूत हैं। आकाश देना वहन करना बचाना वेग और धारण करना उनके व्यापार हैं। वामदेव जी कहने लगे आपने पहले भूत सृष्टि कही है फिर कलादि कैसे कहते हो कि आत्म तत्वकार और विद्या तत्वकार होता है या बड़ा संदेह है। शिव तत्वकार है हे वामदेव जी बिंदु और नाश सब तत्व के अर्थ हैं। हे मुने अब इनके देवता सुनो ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर सदाशिव ये साक्षात शुद्ध प्रसिद्ध शिव की मूर्ति हैं। वामदेव जी कहने लगे स्कंद जी पहले आपने वह कहा और अब आपने कहा है कि ये तन्मात्रा से होती है इसमें मुझे संदेह है मेरे संदेह को दूर कीजिए। स्कंद जी कहने लगे वामदेव जी आप ध्यान से सुनो कलाओं में पंचभूत उत्पन्न हुए हैं यह निश्चय है। स्थूल प्रपंच रूप 5 शिव जी के शरीर हैं। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी के तत्व तक तत्वों के क्रम से तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं सुक्रम से कहते हैं। भूतों के उत्पन्न करने के धर्म से तन्मात्रा और कला एक ही भूतों का कारण है। एक इस सूक्ष्मात्मक संसार में चंद्र सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों सहित उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार और भी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भूत जाति इंद्रिया इंद्रादि दिक्पाल देवता पिता असुर राक्षस मनुष्य और अनेक प्रकार के जंगम प्राणी पशु पक्षी कीट पतंग के भेद वाले वृक्ष गुलमलता औषधि आठों पर्वत गंगा आदि नदी सब सागर महर्षि आदि जो कुछ हैं सो सब इसी में प्रतिष्ठित हैं। सर्व ब्रह्म सर्वो वै रुद्र अर्थात सब कुछ शिव ही पर प्रपंचात्मा है। 38 काल के त्याग में सामर्थ्य वाले शिव को अद्वैत भावना से सदा शिव हम ऐसी भावना करने वाला गुरु शिव ही है। इस प्रकार अच्छे शिष्य वाला और प्रपंच देवता पंचात्मा गुरु शिव ही है। जो कुछ वस्तु है सब गुण प्रधान योग से समस्त और पृथक प्रणों के ही अर्थ को कहती है। रागा दोष से रहित वेद सार यही शिव का उपदेश है। यह द्वैत ज्ञान शिव का प्रिय है। जो इसे अन्यथा करे अथवा मेरे उपदेश को अन्यथा करे उस दुरात्मा का सिर छेदन करना चाहिए। एवं श्रेष्ठ या परम रहस्य सदा तुम में ही प्रतिष्ठित है। तुम श्रद्धावक से प्रणव में मन को परमेश्वर में लगाकर युद्ध रुद्रास सहित शिवाचार को ग्रहण करो और शिवाचरण ग्रहण करते हुए अद्वैत भाव में ही लोक रक्षा के निमित्त विचरते हुए अच्छे सुख को प्राप्त करो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तथा विसर्जन होते हैं सुनो भी